आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका उसके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये मोदी का स्टाइल है, नमो का नाम है, सनातन से प्रेम है। समुद्र में समा चुके इस द्वारकाधीश की नगरी को दर्शन करने, छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र में डुबकी लगाते हुए खुद पहुंचे और उसके बाद किस तरह का दिव्य अनुभव उन्होंने किया है वो खुद साझा किया। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। उस अनुभव ने मुझे कितना भाव विभोर किया है ये शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। हर भारतवासी के लिए वो एक ऐतिहासिक पल था जब पीएम मोदी ने समुद्र के अंदर मौजूद प्राचीन द्वारका नगरी को स्पर्श करके प्रणाम किया। इससे पहले 22 जनवरी को राम भक्त मोदी की तस्वीर हम सब ने देखी थी, जिसका इंतजार सदियों से राम भक्त कर रहे थे। पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर करोड़ों सनातनियों का दिल जीत लिया। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे थे। ये तस्वीरें तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की हैं, जहां पीएम ने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद गजराज को गुड़ खिलाया। उसके बाद गजराज ने पीएम को आशीर्वाद भी दिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में डुबकी भी लगाई थी। मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। पीएम की राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति हो, ये हम सब ने देखा। लेकिन साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति देख करोड़ों भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया था। पीएम मोदी के इस ध्यान ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं और केदारनाथ की स्पेशल गुफा चर्चा में आ गई थी। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। इतना ही नहीं, करीब 2 साल पहले वाराणसी के ललिता घाट पर हाथ में कलश, गेरुआ वस्त्र धारण कर प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई तो पूरा ललिता घाट हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान हो गया।
करोड़ों भक्तों के सपनों को साकार करने वाले गंगाधर के एकाकार के पावन पथ पर हाथों में गंगा जल लेकर पीएम मोदी महादेव के भक्त के रूप में गर्भगृह पहुंचे। इतना ही नहीं, रवि योग के अद्भुत संयोग में राजोपचार विधि से देश की सभी नदियों के जल से काशीपुराधिपति का अभिषेक कर पीएम मोदी मुख्य यजमान बने और षोडशोपचार विधि से आदि विश्वेश्वर का पूजानुष्ठान किया। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। कुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का गौरव रखता है। आस्था के महापर्व कुंभ का आयोजन साल 2019 में प्रयागराज में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के भव्य आयोजन प्रयागराज के दिव्य कुंभ पहुंचे थे और पीएम ने यहां संगम में डुबकी भी लगाई थी। संगम पर पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया था। संगम में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम की नींव रखी। साथ ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार के आने से पहले ही सनातन की नई अलख जगाई। कल्की पुराण में लिखा है, शंभले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्की का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। पीएम मोदी का ये रूप देखकर करोड़ों सनातनियों का दिल गदगद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने आज फिर बैठक बुलाई है। चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक बुलाई गई है। तो आपको बता दें कि चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यह बैठक बुलाई है। सभी सपा विधायकों को लखनऊ में ही रहने के लिए कहा गया है। अखिलेश यादव आज शाम को चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो अब जो चुनाव की तारीख है उसके नजदीक आते आते इसको लेकर चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर, रोके गए हैं सभी एसपी विधायक। राज्यसभा चुनाव के लिए लखनऊ में उनको रोका गया है। कल वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में है, ये आपको बता दें। और उसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि बैठक भी बुलाई गई है और सभी जो विधायक हैं उन्हें लखनऊ में ही रुकने के लिए कहा गया है, क्योंकि कल राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और 10 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 11 प्रत्याशी मैदान में हैं।